हेलो फ्रेंड्स, आपका करवा चौथ कैसा रहा? आपने क्या क्या किया? मैंने जो किया वो इस ब्लॉग में बता रही हूँ। सबसे पहले सरगी जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया वो किया। उसके बाद मैं फूल ले ली क्योंकि पूजा के लिए फूल तो ज़रूरी होता ही है। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि इतना ज़्यादा हरासमेंट हो गया। होता ही है, खासकर जो खुद के लिए जो फेस्टिवल होता है उसको पूरी तरह से करने में। और फूल लेने के बाद मैंने सम्मी जी का जो होता है वो उसके भी थोड़े से पत्ते ले लिए क्योंकि ये क्या होता है ना, शिव भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उनको अगर ये अर्पित किया जाए तो मैं फूल पूजा में ये ज़रूर शामिल करती हूँ। फिर आपको पता है मुझे हेयर कटिंग ये सब करना आता है, तो और पता ही है कि उस दिन सलाह में तो काफ़ी भीड़ होती है ना, ब्यूटी पार्लर में जाना तो ये हो जाता है। फिर भाभी दीदी सब बोलने लगे कि तुम्हें आता ही है, फिर हम क्यों जाए, चलो मेरे हेयर ट्रिम कर दो। तो मैंने उनके हेयर ट्रिम किए और मैं जैसे अपने तरह सोची कि मुझे काम ज़्यादा भी है और ये बोली है तो इनका करना भी है, क्योंकि अगर हो जाए अच्छे से तो क्या ये होता है, अच्छा ही होता है। फिर उसके बाद दीदी का आया नंबर, उन्होंने कहा मेरा आईब्रो सेट करो। फिर मैंने जल्दी जल्दी उनका आईब्रो सेट किया। आईब्रो सेट करने के दौरान मुझे ये भी लग रहा था और आगे कौन सा काम बचा है जो मुझे निपटाने हैं, क्योंकि उस दिन तो मानो कि एक काम ख़त्म करो और एक मुंह बाए खड़ा है कि अब चलो मेरा नंबर है, अब मुझे निपटाओ, इस तरीके से। क्योंकि वो दीदी आई हुई थी तो उन्होंने भी बोला, एक और दीदी थी उन्होंने भी बोल रखा था, तो इसलिए मैं सबका तो वीडियो नहीं बना पाई, जल्दी जल्दी करने थे। और उसमें क्या होता है, इंगेज तो सभी लोग होते हैं ना, कि कौन वीडियो बनाएगा, इसलिए इनका बनाया। और मैं ये सब का डिटेल वीडियो अलग से डाल दूँगी जिससे आप इजीली देख पाएंगे। फिर मेहंदी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, पता है, क्योंकि उसमें अगर मेहंदी लग जाता तो जल्दी से मैंने मेहंदी का डिज़ाइन जो लगा ईजी सा, मैंने पहले ही बता दिया था ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। फिर खाने की तैयारी, क्योंकि पूजा के बाद तो पेट पूजन करना ही है, तो हलवा और पता है पकौड़े, इतने तरह के खाने बने। माँ ने भी बहुत बनाया, मैंने सोचा इतना बना पाएगी माँ। और चटनी, जो ओल की चटनी होती है ना, वो काफ़ी उस दिन माना जाता है कि ये सीजनल है, जैसे दीपावली हो गया और ये इसमें ओल की चटनी ज़रूर ही खानी है। जितने तरह के पकवान आप खा लो लेकिन एक चटनी होनी चाहिए, माना जाता है। तो फिर आलू दम बनाया क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते पूजा करने के बाद। फिर ये छोले भी बनाए, छोले सबके अपने अपने पसंद के खाने। और ये लास्ट में मीठे में ये था ब्रेड का, बहुत ही शानदार। फिर जो सासू माँ ने मुझे दिया था उसको मैंने पहने। और उसके बाद अपना मुझे, आपको पता है मैं कोई भी अगर पर्व करूँ ना तो मुझे आलता लगाना, वो भी खासकर अलग तरीके का आलता लगाना बहुत अच्छा लगता है, तरह तरह के। तो मैं सोची और कुछ में उतना टाइम दो ना दो, लेकिन मैं आलता थोड़ा अलग टाइप से लगाऊंगी। हालांकि जल्दी में उतना नहीं हो पाया, फिर भी मैंने ट्राई करी कुछ अलग करने की। और जो सासू माँ ने दिया था ये बिछुआ पायल, चूँकि दिया जाता है, आप सबको पता है सासू माँ देती है और वही पहना जाता है नया हर बार। और कुछ होना हो, बिछुआ पायल ये होना चाहिए। तो सब पहन कर मैं तैयार हुई और पूजा का सेट तैयार करी। इधर बायना रखा देने के लिए सासू माँ को, इधर फल, ये सब बहुत अच्छे तरीके से पूजा संपन्न हो गई मेरी। पूजा किया, उसके बाद देखा मैंने तो चांद महाराज निकल आए हैं। चलो अच्छा है, लंबा घड़ी समाप्त हुआ। और ये फिर चांद का जो पूजा का होता है वो मैंने ये तैयार कर लिया थाल, और पूजा की थाल तैयार करके पूजा करी चांद की। और इधर माँ ने खाना भी तैयार कर दिया। सब ने माँ का पसंद का ये पूरी था, मैंने बोला मैं सब में से थोड़ा खा लूँगी। भाभी ने अपने तरफ से ये बनाया था पनीर। सब ने अपने अपने तरफ से अपने लिए भी बनाया, मेरे लिए भी, कि मुझे जो पसंद है वो खाऊं। और ये पापा जलेबी ला दिए थे क्योंकि मुझे जलेबी अच्छा लगता है। और फिर ये मीठा खाने के बाद
ये मीठा खाने की बात थी। सब खाना तैयार ही था ऑलमोस्ट, खाने के बाद मैंने बोल दिया तैयार ही था। फिर चाँद की पूजा हुई और इन्होंने मुझे चाँद दिखाया और हम लोगों ने फ़ोटो शूट भी किया और फिर इस तरह से हमारा करवा चौथ बीता।